अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बादामी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये मैं आपको क्विक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस खीर को बनाने में। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1.5 किलो दूध और 1 कप दूध हमें और चाहिए होगा। टोटल दूध हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1.25 किलो। तो अभी 1.5 किलो दूध लिया, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा बॉयल आ गया इसके अंदर। और 1 कप दूध मैं बाद में ऐड करूँगी लास्ट में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि हम इस खीर को कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में रेडी हो जाए। तो ये 30 टू 40 मिनट्स में रेडी हो गई थी खीर, बहुत मज़ेदार सी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस मैंने सोक कर दिए थे। तकरीबन ये 120 ग्राम राइस हैं। सोक होने के बाद ये 1 कप के बराबर हो गए हैं। और बनास्पति राइस हैं, इसको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए और ये मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जितने राइस आप ऐड करें उतना ही आपने पानी भी ऐड करना होता है खीर के अंदर। तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर दूंगी, साथ साथ 1 कप पानी। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी, 1 टीस्पून के बराबर। घी ऐड करने से चावल बहुत जल्दी फूल जाते हैं और मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे और चावल हमारे जल्दी से फूल जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो बस इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए अभी 5 मिनट हुए इसको पकते हुए। बस आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है, हर थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा। क्योंकि खीर लग जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए और हमारे चावल इतने अच्छे से गल गए हैं, घुल मिल गए हैं बिल्कुल। और इसको आप ना टच करके देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं चावल। 10 मिनट के अंदर ही गल जाते हैं। घी डालने से ये फ़ायदा होता है, घी या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल अच्छे से टूट जाए। अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क आधा कप। और ये ऐड करने से क्या होता है, आपकी जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है और थिक भी बनती है। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे हम। कंडेंस मिल्क ऐड करने के फ़ौरन ही बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था बादाम 50 ग्राम। और ये बादाम है तकरीबन आधा कप के बराबर, इसका पाउडर है। तो ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ऐड करके। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि हम बना रहे हैं बादामी खीर, तो ये तो ज़रूर ऐड करने थे हमने। और इसको पाउडर बना के ही ऐड करिएगा, कूट के नहीं ऐड करेगा, पाउडर ही इसके अंदर अच्छा लगता है। तो जब आप बादाम का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगी खीर। तो इसलिए मैंने 1 कप दूध बचा के रखा था कि वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो इसके बाद आपने दूध ऐड कर देना। तो मैंने मलाई वाला दूध लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारी खीर कितनी अच्छी थिक हो गई है। ये देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है खीर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छा इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी आधा कप के बराबर। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 10 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद हमारी जो खीर है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और खीर हमारी रेडी हो गई है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं या थोड़ा और थिक करना चाहते हैं तो 5 मिनट और पका सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाती है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आप फिर निकाल लीजिए अपने सर्विंग बोल में। थोड़ा सा इसकी स्टीम निकल जाए उसके बाद निकालिएगा, नहीं तो क्या होता है खीर पानी छोड़ देती है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें, उसके बाद इसको सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है
और इसको हम बादाम के साथ गार्निश करेंगे। तो बादाम ले लिए थे मैंने कुछ 10 से 12 अदद, और इसको मैंने सेंटर से मतलब 1 के 2 कर लिए थे इससे, और इस तरह से मैं इसको गार्निश कर दूँगी। गार्निश भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कट करके भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, इस तरह से भी आप गार्निश कर सकते हैं इसको। और ये मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी है। ठंडा कर लिया था इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख के, और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है खीर, और बहुत क्रीमी बनती है ये खीर। इंस्टेंट रेसिपी है, अचानक से कभी कोई मेहमान आ जाएं, कभी ऐसा होता ही है और आपको जल्दी हो, तो मुश्किल से 30 to 40 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है खीर। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार बनी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इसका टेक्सचर देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी बनी है और क्रीमी बनी है। ये देखिए। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।